जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो भाई, इस वीडियो से रिलेटेड मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या एसएसएफ से रिलेटेड, एसएससी जीडी से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से या किसी से रिलेटेड डाउट हो तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है, वहाँ पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो आपने पहले भी इनके साथ वीडियो देखी होंगी। हमने एक बार और इंटरव्यू डाला था जब फाइनल रिजल्ट आने से पहले, साथ में वीडियो बनाई थी कि इतने नंबर है, अच्छे से पढ़ाई की, आप कहाँ से पढ़ाई करें। भाई का एसएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, हमारे गाँव के ही हैं। एसएसएफ में सिलेक्शन है, अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे। अब भाई जहाँ हम थे वो ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव के दूसरे हैं जो एसएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं। हमारे गांव से दूसरा है जो एसएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं। अब ऐसे लोग भाई अलग अलग जगह से सिलेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे अलग अलग जगह से। पिछली बार हमारे साथ यूपी के भी ज्यादा थे, मतलब बच्चे। अब शायद अब भी होंगे यूपी के ज्यादा, क्योंकि मतलब मेरिट ही ज्यादा जाती है यूपी की, इसलिए बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं कि मेरिट में क्वालिफाई हो जाए, वो एसएसएफ की मेरिट पार कर जाते हैं। तो आप बताइए, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम शोभाराम। हाँ, वही शोभाराम है। और जैसे आपने जो मतलब कि नंबर है जो कितने थे अपने? हमारे नंबर 159.33 थे। 159.33। जी, इसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग कितने का था और लो मार्क कितने थे? हमारी रॉ मार्क थे 147 और हाँ, लगभग 13 मार्क का जो है नॉर्मलाइजेशन मिला था। और एनसीसी नहीं थी ना? नहीं। नहीं थी। मतलब कि 147 नंबर थे और 13 मार्क का हाँ, नॉर्मलाइजेशन था। एक सौ नॉर्मलाइजेशन उनसठ दशमलव कुछ हो गए थे, 33 हो गए थ्री थे। थ्री। तो भाई इतने नंबर थे। वो ओबीसी की शायद एसएसएफ की 158 दशमलव कुछ थी। ये हमने पहले भी मेरिट आपको बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी एसएसएफ की, आप वीडियो भी जाके देख लीजिए। वो हमने एक मेरिट बताई थी एसएसएफ की, इतनी जाएगी। तो लगभग संभावना थी इतनी ही मेरिट गई है फिलहाल में। ठीक है। तो भाई एसएसएफ ऑल इंडिया जाती है, इसलिए मैंने मेरिट बताई थी। अगर अदर मतलब कि स्टेट वाइज और सीआईएसएफ अदर की बात करें तो वो मेरिट बताना नामुमकिन है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग जाती है, हर स्टेट के किस प्रकार के बच्चे हैं क्या है वो अलग चीज है, इसलिए मेरिट बताना असंभव है वो चीज। ठीक है, कभी सही नहीं हो सकती ये चीज है। तो जैसे आपने इतने नंबर अच्छे खींच किए, तो आपका पढ़ाई किस प्रकार की थी? ऑफलाइन थी, ऑनलाइन थी, किस प्रकार की थी? दोनों में से जी, क्या? पहले तो मैं ऑफलाइन करता था। हाँ। फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस थोड़े मोक मोक है मैथ के या फिर जीएस के, वो मोबाइल से ही करते थे, अच्छा, ऑनलाइन की। मतलब पहले ऑफलाइन की हाँ, और फिर फिर ऑनलाइन कुछ प्रैक्टिस की। ऑनलाइन करती थी। ऑफलाइन आप घर मतलब कि घर के आसपास से और कहीं जाके करते थे कि जैसे और कहीं रहते जी, थे? इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में? जी, इलाहाबाद में कौन सी कोचिंग की आपने? द स्पीड। द स्पीड है जो कोचिंग की, वहां पर ऑफलाइन पूरा बैच जी, किया था? हाँ, मैथ का, मैथ का और अदर सब्जेक्ट का? रीजनिंग। रीजनिंग का और ये जीके हिंदी सब अपने घर ही? हाँ, ये सब घर मोबाइल से ऑनलाइन। ऑनलाइन की है। ऑनलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपने चूज किया जैसे? जी, जीएस हम नवीन शर्मा से आरडब्ल्यूए पर देखते थे। अच्छा। उन्हीं के जो है सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस के परिणाम बैच के प्रैक्टिस सेट थे, हाँ हाँ। वो बहुत बार देखे। उसी से जो है अच्छा। जो मेरे जीएस है उसमें 17 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, 17 क्वेश्चन जी, सही थे, मतलब 20 में से 17 20 में से क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन। मतलब ऑल ओवर अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो आपके एसएससी जीडी में कितने कितने सब्जेक्ट में से कौन कौन कितने कितने क्वेश्चन सही थे? जी, मेरे मैथ में फुल थे 20 हाँ। में से 20, अच्छा। रीजनिंग के भी 20 में से 20, हाँ। हिंदी में 18 है अच्छा। और जीएस में 17 है। देखो भाई, ऑल ओवर आप खिंच गए। देखो मैंने पहले ही बताया कि अगर एक चीज, हाँ चलो मैं इन्हीं से बता दे पूछ लेता हूँ। अब अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो अब चारों सब्जेक्ट जरूरी है कि 3 सब्जेक्ट से भी हो सकता है जीके जीएस को छोड़ के? नहीं, चारों सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ। जरूरी है। चारों को कंप्लीट करना है हाँ। तो आप सिलेक्शन के हकदार होंगे, वरना मेरिट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि मतलब जब कंपटीशन कम था एसएससी जीडी में, हाँ। कि 3 सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए, चौथे में अगर 10-12 भी क्वेश्चन बनना है तो इतने में सिलेक्शन हो जाता था जी। पहले। हाँ इधर अब कंपटीशन इतना हो गया कि अगर इनमें आप तीनों सब्जेक्ट में अगर 20-20 भी ला रहे और इसमें अगर आप 10 क्वेश्चन आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो पूर्वोत्तर भारत, मतलब उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा। दिल्ली, इनकी बात कर रहा हूँ। पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण राज्यों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये चीज है। तो जैसे आपने ऑफलाइन ऑनलाइन की तो बुक से भी पढ़ाई की होगी कुछ? जी। तो ये कौन सी बुक्स बुक्स कुछ है सब्जेक्टों के लिए जी? जी, भी वो स्ट्रेटेजी की जो है आरडब्ल्यूए की ही मैं अच्छा, बुक उससे ही परचेज पढ़। किए थे। जी। और जैसे मैथ रीजनिंग, जैसे आपने तो कोचिंग की है चलो, हम्म। तो कोचिंग के अलावा कोई घर पे प्रैक्टिस करते थे तो किससे करते थे आप? जी, आरडब्ल्यूए पर ही जो है रीजनिंग का और जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट देखते रहते थे, हाँ। और जीएस का भी साथ में। और ये मॉक टेस्ट जैसे आप लगाते थे तो मॉक टेस्ट मतलब कि ये कहाँ पर लगाते थे? ऑनलाइन जी, पे? आरडब्ल्यूए पर ही लगाते थे। जो मॉक टेस्ट है उसमें स्कोर जो है, जो हाई रहा है मेरा, हाँ। वो 130 अच्छा, रहा है। हाई स्कोर 130 और यहाँ पर आपका 147 रहा। 47 हाँ, रहा। एक और चीज यही बहुत डाउट होता है, मतलब कि घबराते हैं बच्चे
कि सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हाँ। हमारा यहाँ स्कोर 115 120 आ रहा है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि मेरिट बोलते हैं कि मेरिट तो जा रही है हाई 140 150 जा रही है। तो एक चीज बताइए कि जैसे आप वहाँ पर स्कोर करते हैं, जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उससे एवरेज स्कोर से वहाँ पर ज्यादा नंबर रहते हैं कि कम? एक चीज बताइए। जी जो है मुक टेस्ट से वहाँ पर जो है आगे ही नंबर आते हैं, 10 या 20 जो हमारे थे वो हाई जो थे 130 थे मुक टेस्ट में, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे 147 लगभग 17 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। आप जो मॉक टेस्ट लगाते थे, जैसे लगभग लगभग एवरेज स्कोर तो होता ही होगा, तो एवरेज स्कोर कितना आता था? एवरेज स्कोर आता था हमारा 122। 122 के समथिंग हाँ आता वो था, हर एक मुक टेस्ट में आ जाता था। मतलब 122 से कम नहीं आया, मतलब नहीं। अगर देखें तो बाहर ज्यादा मिला के 125 एवरेज बन गया होगा हाँ आपका। हाँ इतना है तो देखो भाई, आप एवरेज स्कोर लाते रहिए, आपके नंबर है वो डिपेंड करेंगे पेपर के ऊपर। जैसे एवरेज स्कोर आपका 125 30 के समथिंग आ रहा है, कभी बढ़ भी जाता है कभी घट भी जाता है। एक चीज है, तो मॉक टेस्ट लगाओगे बार बार तो नंबर घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। अगर आपके एवरेज स्कोर आ रहा है तो वहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर एग्जाम के ऊपर है कि एग्जाम कैसा आ रहा है, सरल आ रहा है कठिन आ रहा है, हाँ कि आप पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चीज है। कई सारी चीजें होती है कि नहीं बनती, कितनी भी पढ़ाई हो, कई सारे बच्चों से, बहुत होशियार बच्चों से पेपर नहीं बनता, ये चीज है ही। हाँ एक चीज है, आप ये चीज बताइए कि जैसे जैसे बच्चे हैं जब जाते हैं मॉक टेस्ट लगाते हैं या घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं और जो एग्जाम हॉल में जाते हैं, उसमें क्या अंतर पड़ता है मॉक टेस्ट में? कि आप जो फील करते हैं, जो ऑनलाइन यहाँ पर लगा रहे हो वहां पर एग्जाम हॉल में करते हैं, कैसा फील होता है? अलग अलग होता जी है क्या? मॉक टेस्ट तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है जो हम मेन पेपर देते हैं जो एग्ज़ाम, तो वो उसी के जैसे आता है क्वेश्चन, तो उससे है हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है कि ऐसा पेपर आएगा। हमको इस तरीके से अपनी टाइमिंग का भी पता चलता है कि मैथ के हमें इतने मिनट में करना है, रीजनिंग के इतने में, हिंदी को इतना टाइम देना है, जीएस को इतना टाइम। तो इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, तो मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया है, जैसे पिछला मॉक टेस्ट था, मान लो आपके 140 नंबर हो, और आगे आज मान लो मॉक टेस्ट लगाया है तो उसमें आपके 130 आ गए हो, तो मनोबल घटा भी होगा कभी कभी? हाँ थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन जो है वो घबराना नहीं है, वो इतना 5 6 8 नंबर का फर्क पड़ता रहता है। हाँ। हाँ लेकिन जो आप रियल का एग्जाम देते हैं उसमें जो आपका मॉक टेस्ट है उससे स्कोर लगभग आगे ही रहता है। क्योंकि हमारे साथ कमेंट आते हैं कि सर हमारा इस मॉक टेस्ट में 140 आया था, अगले मॉक टेस्ट में घट गए हैं नंबर, तो वो घबराने लगते हैं कि अब क्या नहीं करें वो क्या करें। कभी कभी जो है कोई पार्ट होता है वो थोड़ा जैसे अच्छा लेवल आ गया तो नंबर घट जाते हैं, तो हाँ, कई उससे सारी चीजें जो डिमोटिवेट चीज नहीं होना है। पढ़ी भी नहीं है वो चीज याद हाँ आती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हाँ, एक चीज और है कि जैसे आप बताइए बच्चों के लिए कि क्या पढ़ना चाहिए? अब देखो वो कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए आगे? जी जो है जो मैथ है उसमें तो अच्छे से लगभग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ हुआ, रीजनिंग हुई और हिंदी, इसमें तो लगभग आपको फुल करना ही पड़ेगा। और लगभग जीएस है वो आपको 15+ तो करना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। ये मतलब हमने पहले ही आपको राज्य बता दी, इन राज्यों की बात कर हाँ रहे हैं। यूपी जैसे राज्य अगर में जो आप है एसएसएफ में भी चाहते तो यही चाहिए, चाहे यही। किसी भी राज्य के हाँ हो आप, तो इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा आपका। ये लगभग जरूर आपको 17+ क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, हाँ 70 प्लस क्वेश्चन होंगे जब करने पड़ेंगे। आप हम एक दो संडे से अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं डाला, एसएससी जीडी का टाइम नहीं मिल रहा था, अब अगले संडे से आपको डालना शुरू कर देंगे, ठीक है? ये चीज है। तो अब ये तो बता दिया आपको कि क्या क्या, जैसे आपने हिंदी मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जीएस की तो बता दी, जिसमें जीके जीएस भी जरूरी है। तो अब और कोई स्ट्रेटजी हो जैसे आपकी नए बच्चों के लिए कुछ? जी जो अभी जो नई 2025 की जीडी है उसकी जो है 5 फरवरी से लगभग पेपर है, तो आपको जो है लगातार प्रैक्टिस, मैथ हुई रीजनिंग हुई, इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है, तभी जो है आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी और जो हिंदी है उसके भी जो है वोकैब है हिंदी की, या फिर कुछ और भी है उसको आपको पढ़ते रहना है, त्रुटि है जो भी विशेषण है, तभी जो है आप हिंदी में फुल में से फुल कर ये तो पाएंगे। है, अच्छी बात है। एक चीज वो भाई का यूपी प्लस में भी हो गया है सिलेक्शन। देखो यूपी प्लस में भी हो गया, तो एक चीज बताइए, ऐसे सबको छोड़ के यूपी प्लस में भी आओगे? नहीं जो है हमारा यूपी प्लस का जो डीबी है वो भी 17 जनवरी को अच्छा। झांसी में है, हाँ। तो वो नहीं देना है। अच्छा, वो नहीं देना, अब एसएसएफ में ही रहेंगे। तो भाई कई सारे बच्चों के एसएससी जीडी में भी यूपी प्लस में भी हुए हैं, तो भाई इनका भी ज्वाइनिंग लेटर एसएसएफ के नहीं आए। एसएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर 2-3 जनवरी के बाद ही आएंगे ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि कुछ इशू हो गया था, रोजगार मेले में मिल रहा था लेकिन कुछ इशू था ऑफिस में, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया। कई सारे बच्चों की भी कमेंट होंगे कि सर हमारा भी नहीं आया, हमारे। तो एसएसएफ की ज्वाइनिंग लेटर सबसे लेट आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा इशू था, मैंने कॉन्टेक्ट किया था वहां से। और भाई हम इस प्रकार से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।